स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों लगातार मेरे चैनल पे टॉप 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सारे क्वेश्चंस एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाते हैं दोस्तों शाम को 5 से 6 के बीच में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस में जितनी ही आपकी बेहतरीन दोस्तों प्रैक्टिस होगी उतने ही आप आसानी से वहाँ हल कर सकेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस। जीके जीएस ही नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा दोस्तों, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड नहीं करेंगे, तब तक वहाँ एक बेहतर स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, पूरा थ्योरी सेक्शन या कुछ भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन दोस्तों हर दिन आपको यहाँ पे 10 मिनट देने हैं चैनल पे। और यदि आप डेली 10 मिनट्स चैनल पे देते गए तो दोस्तों कुछ टॉपिक जो हैं वो सीरीज़ के माध्यम से, और कुछ टॉपिक दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो ये टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से सारे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। और साथ में और भी क्वेश्चंस एक दो बताया करते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं मालूम हो वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा और उनको ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने का मात्र टाइम है दोस्तों। कभी भी एग्ज़ाम लग सकता है, हालांकि एग्ज़ाम तो 2 टर्म में होना है दोस्तों, उसमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। लेकिन आप अपना एग्ज़ाम 2 मई को ही मान करके आप तैयारी कीजिए। और प्रैक्टिस की इस समय बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही दोस्तों एक बेहतर स्कोर किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर, किस प्रकार के क्वेश्चंस आज की क्लास में कराए जाएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम में? तो इसमें से आपको बताना है सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण जो है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य भूमिबद्ध है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो भूमिबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है दोस्तों? गुजरात है, मध्य प्रदेश या उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो आपको पता है दोस्तों गुजरात है वो भी समुद्र से लगा हुआ है, उड़ीसा भी समुद्र तट पर ही है, तमिलनाडु भी समुद्र तट पर है, लेकिन मध्य प्रदेश दोस्तों एक लैंड लॉक्ड राज्य है दोस्तों, जो कि चारों ओर जो अन्य प्रदेश हैं उनसे घिरा हुआ है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों पूरे भारत की यदि बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों समुद्र से जिसकी सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की दोस्तों समुद्र से सीमा लगती है। बाकी के जो राज्य हैं दोस्तों वो सभी लैंड लॉक्ड राज्य की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? OMR विधि, MICR विधि, MCR या OR विधि? तो इसमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? MICR जो विधि होती है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है बैंक चेक को पढ़ने के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से बताना है आपको कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर? तो इसमें से जो मॉनिटर है दोस्तों वो एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। बाकी दोस्तों आपकी सभी क्या है? स्कैनर है, माउस है और कीबोर्ड है। इसमें से दोस्तों माउस नहीं, आप मॉनिटर, जो मॉनिटर है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, ये सभी दोस्तों क्या हैं? इनपुट डिवाइस है मॉनिटर को छोड़ के। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो पोलावरम जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? अमरावती। अमरावती इसकी राजधानी है। और आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों कौन सी झीलें हैं? कोलेरू झील है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। कोलेरू झील दोस्तों कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इनमें से जो गाजर है वो दोस्तों किसका, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो गाजर का पीला रंग होता है वो दोस्तों किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अभिप्रेरण, अवकरण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाम्बकस मोराई किसकी प्रजाति है? मछली की, रेशम कीट की, मधुमक्खी की या फिर मुर्गी की? तो बाम्बकस मोराई जो है दोस्तों वो किसकी प्रजाति है? ये रेशम कीट की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो रेशम कीट का पालन दोस्तों होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन, उसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं दोस्तों, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मत्स्य पालन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो विदेशी जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों वो आता है केंद्र यानी संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप याद रखिएगा ये जो तीनों प्रकार की सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80। लोकसभा के गठन की बात किसमें की गई है दोस्तों? तो ये बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बताया दोस्तों है, आप फिर से बता दे रहे हैं, यदि नहीं पता है तो याद रखिए, सरला एक ट्रिक होती है दोस्तों। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है, सा से संसद हो जाएगा। और रा से राज्यसभा दोस्तों किस में हो जाएगी? अनुच्छेद 80 में। और आर्टिकल जो 81 है दोस्तों उसमें क्या है? लोकसभा है। तो आप इसको याद रखिएगा इस ट्रिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के अनियंत्रित उत्पादन को क्या कहते हैं? एनीमिया, ल्यूकेमिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता या रक्तस्राव? तो सफ़ेद जो सेल्स होती हैं दोस्तों उनके अनियंत्रित उत्पादन को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और रक्त की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत भाषा, पाली या सौरसेनी? तो इसमें से दोस्तों जो पाली भाषा है उसका प्रयोग सर्वाधिक किया गया है दोस्तों। किसमें? बौद्धवाद के प्रचार के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बोधगया में, जहाँ से दोस्तों इनको बुद्ध का नाम दिया गया। और जो जैन धर्म है उसकी जो भाषा थी दोस्तों वो क्या थी? अर्धमागधी या फिर दोस्तों प्राकृत भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? नर क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, नर एनफ्लीज मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर? तो इसमें से जो मादा एनफ्लीज मच्छर है दोस्तों वो मलेरिया रोग का वाहक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो मादा एडीज होता है दोस्तों, कौन सा? मादा एडीज, इससे दोस्तों क्या होता है? डेंगू होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। डेंगू का वाहक कौन होता है? मादा एडीज। और मादा एनफ्लीज जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक मच्छर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नाग झील, नागिन झील, वुलर झील,
और डल झील, ये सभी दोस्तों कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। तो सभी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितनी भी झीलें आपको मैंने बताया है, जैसे वुलर झील है दोस्तों, नाग झील है, नाग झील हो गई दोस्तों, और डल झील। तो ये सारी झीलें दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के महान संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? श्री पेरुम्बदूर में, कांची में, मैसूर में या फिर मुदेर में? तो रामानुजाचार्य, जो संत रामानुजाचार्य थे, उनका जन्म हुआ था श्री पेरुम्बदूर में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में 2022 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो बनाई गई है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में बनाई गई है दोस्तों, जो कि किससे संबंधित है? संत रामानुजाचार्य से ही संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं जगजीवन, ज्ञानदेव, नरसिंह मेहता, शिव नारायण। तो सतनामी जो संप्रदाय था दोस्तों, उसको किसने चलाया था? उसके जनक माने जाते हैं दोस्तों ज्ञानदेव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्न में से किसमें मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में या स्मृतियों में? तो दोस्तों जो अद्वैतवाद है, अद्वैत दर्शन है, उसका दोस्तों प्रतिपादन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है उपनिषद के अंदर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 कुल उपनिषद हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में? तो कोयना बांध दोस्तों कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो कोयना बांध दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और जो कि दोस्तों किस पे? कोयना नदी पे ही बनाया गया है। नदी का नाम भी क्या है? कोयना नदी पे ही बनाया गया है कोयना बांध। तो इसे भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज और ब्यास, रावी और ब्यास, रावी चिनाब या फिर केवल ब्यास? तो जो इंदिरा गांधी दोस्तों नहर है, उसको 2 नदियों से पानी मिलता है दोस्तों। उनमें से कौन सी है? सतलुज और ब्यास नदी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, सतलुज और ब्यास नदी। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था, वो पारित हुआ था दोस्तों 1919 में, जिसे काला कानून कहा गया है। क्या कहा गया था दोस्तों? काला कानून कहा गया था। और बिना अपील और बिना दलील का भी कानून इसको कहा गया था। तो इतना सारा लिखना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और लास्ट में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा मेहनत से काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।